पिरामिड्स या अहरामों का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले अहराम मिस्र का नाम आता है, जिन्हें आज से तकरीबन 2500 से 300 कबल मसीह में बनाया गया। मिस्र में गिज़ा के मकाम पर मौजूद ये तीन सबसे बड़े पिरामिड्स खुफू, खाफरी और मनिक्योर दुनिया के अजायबात में से नंबर 1 पर हैं। इनमें से सबसे बड़े अहराम का नाम खुफू है, जिसकी चौड़ाई 230 मीटर है। खुफू की तामीर के वक्त इसकी लंबाई 490 फीट थी, लेकिन एक मंजिल गिरने की वजह से अब इसकी लंबाई अंदाज़न 480 फीट रह गई है। इसकी तामीर के दौरान 2,50,000 चूने के पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए, जिनका वजन 2.5 टन से 300 टन तक जा पहुंचता है। अगर खुफू पिरामिड को 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अंदर काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। खुफू पिरामिड की तामीर 20 साल के अरसे के अंदर हुई और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर शहर अस्फहान से लाया जाता था। आज के दौर के अंदर हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इतने भारी पत्थरों को उठाकर इनसे पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इन अहरामों की बनावट में मैथमेटिक्स के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी हैरान रह जाती है। आज के सुपर कंप्यूटर्स को जब इन अहरामों का डिज़ाइन बनाने को कहा गया तो इसका डिज़ाइन और इसमें इस्तेमाल होने वाले मैथमेटिक्स के असूल इतने ज़्यादा मुश्किल थे कि इसे बनाने में सुपर कंप्यूटर को भी 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इतनी महारत से रखा गया कि इनके दरमियान का फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। ज़रा तसव्वुर करें कि सैकड़ों टन भारी पत्थर और इनके दरमियान इतना फासला भी नहीं है कि एक सुई भी अंदर जा सके। इन अहरामों की बुनियादें चौकोर हैं, लेकिन इनके पहलू बिल्कुल तिकोन की तरह बने हुए हैं और ये तिकोन ऊपर जाकर एक नुक्ते में मिल जाती हैं। इन अहरामों की खास बात यह है कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाहर चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर तूफान ही क्यों ना हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। 2800 साल तक खुफू अहराम के सर पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत होने का ताज रहा। लेकिन सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले जब ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी मौजूद नहीं था, तो पिरामिड जैसे अजीम स्ट्रक्चर को किसने और क्यों बनाया? आज भी कई साइंटिस्ट इसके बारे में वजाहत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी का भी जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये अहराम उस वक्त के बादशाह, जिन्हें फिरौन कहा जाता है, अपनी आखिरी आरामगाह के लिए तैयार करवाते थे, क्योंकि इनके यहाँ ये रस्म थी कि जब भी कोई फिरौन मर जाता तो उनके साथ उनके खजाने, उनकी बीवियाँ और नौकरों को भी दफनाया जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि ये मरने के बाद एक बार फिर से जिंदा होंगे और ये सब चीज़ों की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। कुछ साइंटिस्ट तो इसे एलियन से भी जोड़ते हैं कि किसी ज़माने में एलियंस ने आकर इन स्ट्रक्चर को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी के तौर पर ज़मीन पर छोड़ गए। लेकिन ये आज भी एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरानी की बात तो यह है कि ये अहराम सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मिस्र में तो 100 के करीब अहराम मौजूद हैं, लेकिन इससे डबल सूडान के सहरा में मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना में और मेक्सिको में भी 30 अहराम मौजूद हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर समुंदर के अंदर से भी अहराम मिल चुके हैं। इमाम अहमद खान रज़ा बरेलवी अपनी तहकीक के अंदर लिखते हैं कि ये अहराम तूफ़ान नूह में भी मौजूद थे और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हैकल सुलेमानी तामीर करवाई। और कहा जाता है कि इन अहरामों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से 14,000 साल पहले ज़मीन पर बसने वाली एक मखलूक यानी कि जिन्नात ने तामीर किया है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ जिन्नात ही मौजूद थे, जिसका हवाला हमें कुरान मजीद की सूरत सूरह बकरा में भी मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्नात को इतनी बड़ी तामीर की ज़रूरत क्यों पड़ी, हालांकि उस वक्त दुनिया में इंसानों का नामो निशान भी मौजूद नहीं था, क्योंकि इसके अलावा हमें ऐसी कोई तामीर नज़र नहीं आती जिसके बारे में कहा जाए कि इन्हें जिन्नात ने बनाया है। अगर हैकल सुलेमानी के बारे में भी कहा जाए कि इन्हें जिन्नात ने बनाया है, तो वो भी जिन्नात ने जबरी तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाई। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो दुनिया में इंसान मौजूद ही नहीं थे, तो फिर ये अहराम बनाने के लिए जिन्नात को किसने मजबूर किया और क्यों मजबूर किया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।